ऐसे अक्सर देखा जाता है, बहुत सी लड़कियां अच्छे घर की, देखने में भी अच्छे, स्वभाव में भी अच्छे, लेकिन ससुराल में जाते ही इतना डिप्रेशन हो में पड़ जाते हैं कि उसको पागल ऐसे करार दिया जाता है। अरे इसमें लेकिन हाथ सबसे पहले रहता है अपना पति का। पहले तो मैं पति ही बोलूँगी ना। जैसे अगर कोई लड़की का ससुराल में कोई चीज़ का कष्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ठीक करने का जिम्मेदार जिसके हाथ पकड़ के उन्होंने ससुराल गया है, उसको सबसे पहले उसका जिम्मेदारी होता है कि उसको कैसे रखा जाए, अच्छा से उसको समझाया जाए। और डिप्रेशन में ढकेलने वाला भी पति होते हैं, फैमिली होता है, उनका फैमिली होते हैं, माता पे सास ससुर जिसे बोला जाता है, सास ससुर ये सब होता है। ससुर उतना इन्वॉल्व नहीं होता जितना सास होते हैं, ननद होते हैं। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि हम भी अगर ननद है तो किसी घर के हम भी बहू बनेंगे, है ना। तो कोई भी लड़की को पागल करार कर दिया जाता है। जब लड़की एक एक लड़की ऐसा होता है, संस्कारी घर से आता है, ना जवाब दे सकता है, ना सास को, ना ससुर को, ना अपना ननद को, देवर को, और ना तो पति को। पति जो होता है वो भी उसका सपोर्ट नहीं करता। तब क्या होता है, वो लड़की धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और उसके बाद जब वो ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, सब बर्दाश्त करते करते कभी वो चिड़चिड़ापन जब उसमें आ जाता है, तब उसको ससुराल वाले ने ही उसको पागल का करार कर देते हैं कि ये पागल है, इसलिए बड़बड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है। लेकिन सब माँ बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है कि अगर बेटे को, अगर शादी कर रहे हैं आप किसी के घर के लड़की को, अगर आप बहू नहीं मान सकते तो आपको नौकरानी चाहिए घर का, या काम वाली दाई चाहिए तो काम वाली दाई रख लीजिए। किसी घर के लड़की को ला के उस पर टॉर्चर मत कीजिए। इसमें क्या होता है, आपका भी घर कभी सुख शांति से नहीं रहता है। ना आप ही सुखी हो पाते हैं, ना आपका परिवार सुखी हो पाता है, ना वो बच्ची भी सुखी नहीं हो पाती है। और लास्ट में अंत में देखा जाता है कि लड़की बहुत गहरा बीमारी उसका पकड़ लेता है, जिसको डिप्रेशन बोला जाता है। और दवाई के बिना वो लड़की सो नहीं पाती है और उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। ये चीज़ ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमेशा आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपके घर में लड़की है तो आपका घर के लड़की भी किसी का घर एक दिन जाएंगे, है ना। तो ये दिमाग में अच्छा से रखना है कि अगर किसी लड़की को हम अपना बेटी के रूप में नहीं देख पाए, एटलीस्ट बहू बहू के रूप में तो देख सकते हैं। तो बहू को जितना इज्जत देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, प्यार से बात करेंगे, आप नहीं बोलोगे फिर भी वो आपके घर को संभाल के रखेगी। और सबके ऊपर उसका एक दायित्व बन जाता है, वो दायित्व के पूरी तरह निभाता है, उसको प्यार की तरह हैंडल किया जाता है। सॉरी, उसको प्यार प्यार से उसको हैंडल किया जाता है। क्योंकि आप अगर प्यार से आप उसको देखिएगा तो उसका दिमागी हाल भी, संतुलन भी वो ठीक रख सकता है ना। ऐसे मैंने बहु लड़की को देखे हैं, उनका ज़िंदगी भी देखे हैं। हाँ, ये से चीज़ ठीक नहीं होता है। कोई घर के लड़की को ले जाके उसको दाई से भी बदतर सलूक करना, उसको ज़्यादा टॉर्चर करना, मेंटली मतलब शारीरिक, मानसिक, हर तरफ से उसको नीचा करना, ऐसे करते करते वो लड़की एक दिन आप लोगों को मतलब इज्जत करना, सम्मान करना भी भूल जाते हैं। अगर ऊपर से कर भी ले भीतर से, लेकिन आप लोगों का सम्मान उसके मन में नहीं होता है और वो लड़की डिप्रेशन में चला जाता है। अंत में देखा जाता है लड़की का ज़िंदगी ही बर्बाद होता है। अंत में जब तो उसका 40-35 ऐसा उम्र होता है, तब से उसको डिप्रेशन का दवा लेना पड़ जाता है। क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त करते करते, एक लड़की जब शादी हो जाता है ना, तब वो समाज को देखते हैं कि समाज क्या बोलेगा। अगर हम इस ससुराल से अगर हम डिवोर्स ले लेते हैं, चले जाते हैं, तो इस समाज हमको क्या बोलेगा। ये सोच के वो लड़की ने बाप माँ का इज्जत भी देखता है। ये सब देख के वो एक लड़की बर्दाश्त करते करते ये इतना हालत उनका बुरा हो जाता है कि डिप्रेशन रोगी बन जाता है। अंत में उसको डिप्रेशन का दवा खा खा के रहना पड़ता है। इससे आप लोग का बिना जाने अनजाने आप लोगों से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसलिए कोई लड़की के अगर लाए तो बेटी नहीं तो एटलीस्ट अपना बहू बना के रखे, घर का लक्ष्मी बना के रखे। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।